क्या अनुपम खेर की तन्वी द ग्रेट जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है पब्लिक को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म तन्वी द ग्रेट को। तन्वी द ग्रेट कहानी है एक ऑटिस्टिक लड़की की। तन्वी यानी शुभांगी दत्त ऑटिस्टिक है। बचपन में ही उनके पिताजी समर रायना प्लेड बाय करण टैकर उनकी मौत हो जाती है। समर रायना इंडियन आर्मी में कैप्टन है और वो सियाचिन पर इंडियन ट्राई कलर हॉइस्ट करने जा रहे हैं। उसके चंद मिनटों पहले एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। एंड तब तन्वी एक बच्ची थी। बड़ी होकर तन्वी ये ठान लेती है कि अपने पिताजी का अनफुलफिल्ड ड्रीम, इंडियन ट्राई कलर हॉइस्ट करने का ड्रीम सियाचिन पर, वो पूरा करेगी। लेकिन इंडियन फ्लैग सियाचिन पर सिर्फ आर्मी मैन हॉइस्ट कर सकते हैं और इसलिए तन्वी आर्मी की ट्रेनिंग लेती है अंडर मेजर श्रीनिवास प्लेड बाय अरविंद स्वामी। तन्वी के ग्रैंडफादर कर्नल प्रताप रायना, अनुपम खेर, वो उन्हें बहुत डिस्यूएट करते क्योंकि उन्हें पता है आर्मी में ऑटिस्टिक लोगों को भर्ती नहीं किया जाता है। लेकिन तन्वी सुनने वालों में से नहीं है एंड तन्वी ट्रेनिंग कंप्लीट करती है। इंटरव्यू जब होता है तब आपको तो पता है क्योंकि आर्मी डजंट अलाउ ऑटिस्टिक पीपल टू बी पार्ट ऑफ इट। तन्वी को रिजेक्ट किया जाता है या उन्हें दाखिला मिल जाता है, वो मैं नहीं बताऊंगा। जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। प्लस एक और बात, क्या तन्वी का सपना टू रियलाइज द अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ अ फादर पूरा होता है या नहीं होता है? तो सारांश में यह कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं या यूं कहिए डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, कथा, पटकथा और संवादों को। कहानी अनुपम खेर और अभिषेक दीक्षित की है। कहानी वैसे तो वेल इंटेंशनड है लेकिन बहुत ही थिन स्टोरी लाइन है। स्क्रीन प्ले अभिषेक दीक्षित, अंकुर सुमन और अनुपम खेर का है जो कि रेपिटेटिव हो जाता है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कहानी आगे नहीं बढ़ रही है, ड्रामा आगे नहीं बढ़ रहा है और वही चीजें अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी खामी स्क्रीन प्ले की, ड्रामा की यह है कि वो दिल को नहीं छूता है जिस तरह छूना चाहिए था इस प्रकार के ड्रामा को। ऐसे ड्रामा में, ऑटिस्टिक लड़की की कहानी है, ऐसे ड्रामा में फूट फूट कर ऑडियंस को रोना आना चाहिए जो कि नहीं होता है। ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द लैटर पार्ट और द लास्ट पार्ट ऑफ द फिल्म, जब से तन्वी का इंटरव्यू होता है, आर्मी ऑफिसर्स उनका इंटरव्यू लेते हैं, तब से ड्रामा में एक जान आती है एंड इमोशनल है। वीक हार्टेड को शायद रोना भी आ जाए लेकिन दैट पार्ट इज वेरी शॉर्ट। उसके अलावा वहां तक, उस स्टेज तक आपको लगता है कि वो बात नहीं बन रही है। एंड देयर आर सम इरिटेटिंग पॉइंट्स ऑल्सो, जैसे कि कर्नल प्रताप रायना, अनुपम खेर, वो उस ऑटिस्टिक लड़की तन्वी के ग्रैंडफादर है, लेकिन जिस हिसाब से वो कभी कभी उन्हें डांटते हैं, कभी कभी उनसे बात करते हैं, ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव है। एक तो वो आर्मी मैन है, सेकेंडली ऑटिस्टिक लड़की के दादाजी हैं, तो वो इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? आपको इरिटेशन महसूस होता है। डायलॉग्स अभिषेक दीक्षित, अंकुर सुमन और अनुपम खेर के हैं जो कि ठीक ठाक है। इस फिल्म में डायलॉग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए थे, डायलॉग्स पे रोना आना चाहिए था, ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। शुभांगी दत्त जो तन्वी द ग्रेट या तन्वी रायना की भूमिका निभा रही है, शी इज डन अ वेरी फाइन जॉब। पहली फिल्म है उनकी और कहना पड़ेगा उन्होंने बहुत मेहनत की है और एक ऑटिस्टिक लड़की की एक्टिंग उन्होंने बखूबी की है। बहुत अच्छे से यह किरदार निभाया है। अनुपम खेर एज कर्नल प्रताप रायना इज ऑल राइट, नथिंग ग्रेट। विद्या रायना की भूमिका में पल्लवी जोशी का रोल छोटा है, काफी समय तक वो गायब हो जाती है, बहुत छोटे छोटे सीन्स में नजर आती है। एंड वॉट एवर शी इज डन, ऑफकोर्स शी इज डन वेल, शी इज अ फाइन एक्टर। बमन ईरानी जो म्यूजिशियन रजा साहब की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज ओके। जैकी श्रॉफ जो ब्रिगेडियर जोशी की भूमिका निभा रहे हैं, ही डेफिनेटली मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट, अच्छा काम किया है। अरविंद स्वामी जो मेजर श्रीनिवास की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज ऑर्डिनरी। करण टैकर जो समर रायना, कैप्टन समर रायना की भूमिका निभाते हैं, छोटा रोल है लेकिन ही मेक्स हिज मार्क। एम नसर जो ब्रिगेडियर के एन राव की भूमिका में है, ही डेफिनेटली लीव्स हिज स्टैम्प। ऑफकोर्स इनके अलावा और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ठीक ठाक सपोर्ट लैंड किया है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। अनुपम खेर का निर्देशन ठीक ठाक है,
नथिंग टू रियली डांस अबाउट बट नॉट बैड आइदर। फिल्म में संगीत एम कीरवानी का है जो कि मेलोडियस है, गाने अच्छे हैं, लेकिन एक भी गाना हिट या सुपरहिट नहीं है, यानी फंक्शनल म्यूजिक है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। गानों के बोल कौसर मुनीर के हैं, बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक है। ऑफकोर्स ऑटिस्टिक लड़की की कहानी है, लेकिन इससे बेहतर लिरिक्स होने चाहिए थे। कृति महेश की कोरियोग्राफी फंक्शनल है, नथिंग रियली आउटस्टैंडिंग। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में इससे बेहतर होना चाहिए था। किको नाकाहारा की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है। सुनील रॉड्रिक्स के एक्शन और स्टंट सीन्स अगेन ठीक ठाक है। आशर कक्कड़ की प्रोडक्शन डिजाइनिंग और रिजवान ठाकुर का आर्ट डायरेक्शन दोनों ही ओके है। और तुषार पारेख का संकलन, उनकी एडिटिंग इससे ज्यादा शार्प, इससे ज्यादा क्रिस्प होनी चाहिए थी। तो ओवरऑल तन्वी द ग्रेट सिर्फ एक सेक्शन सेलेक्ट ऑडियंस को पसंद आएगी, बाकी यूनिवर्सल अपील वाली बात नहीं है, और इसलिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाएगी। इट विल फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। यहां पर मैं आपको बता दूं, आज तन्वी द ग्रेट की ओपनिंग कमजोर है। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ तन्वी द ग्रेट। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग आवर रिव्यू, तो कमेंट्स द्वारा हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी और नई हीरोइन शुभांगी दत्त का काम कैसा लगा। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।